अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया या अल्लाह, इस छिपकली का तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर और फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती है, या फिर किसी ऐसी चीज से हमें तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि यह तो बिला अधिकार चीज है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज बेफायदा बेकार में नहीं पैदा फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की है, चाहे वह कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वह इंसान हो, शैतान हो या जिन्नत हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो। हर चीज को अल्लाह ताला ने ही हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को भी यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि वह अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज पर नाराजगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फैसलों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है, चाहे कोई चीज हमें कितनी भी फकीर और बेकार क्यों न लगती हो। पर दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतने सारे शिफाअतें फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर के पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया, और उसके छींटे आकर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम को उसे छिपकली पर बहुत गुस्सा आया, और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में यह सवाल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, इन छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा नहीं है। जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, और ऊपर से उस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, मूसा, यह छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। यह छिपकली मुझसे पूछ रही है, अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को छिपकली को कोई दावत देनी थी, और ना ही कोई तकलीफ करनी थी, और तो ना मुझे उसको खाना पानी देना था। फिर मूसा का इसमें क्या फायदा है? इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, है मूसा, 30 सालों से यह छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह मूसा को क्यों पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, 30 सालों से यह छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह मूसा को क्यों पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, है मूसा, आज तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि मैंने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया है। मूसा, यह तो तुम नहीं जानता है, यानी मैं ही बेहतर जानता हूं कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है, और मैंने तुम्हें किस मकसद के साथ पैदा फरमाया है। मूसा, मैंने अपनी मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फायदा किसी एक मुख्य रूप से है, वह मकसद और वह फायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। यह अपनी अपनी अलग ही हिकमत है, यह अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी है, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? यह तो किसी भी काम की नहीं है।
ये देखने में भी कितनी बदसूरत दिखती है। इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि हमें इसको देखकर डर लगता है, और छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया है? यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, यह छिपकली भी अल्लाह ताला से यही सवाल कर रही है, या अल्लाह तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? यह तो नाशुक्रा है, यह तो बेसब्रा है, यह तो फसाद डालने वाला है, यह तो लड़ने झगड़ने वाला है, इस जमीन में फसाद फैलाने वाला है, बुध और की ना रखने वाला है। इसकी तकनीक से तुमको क्या फायदा है? तो छिपकली को अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, छिपकली, मैं अपनी तकरीर के फायदे से और हिकमत से ज्यादा वाकिफ। इसीलिए हम सब चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अपने दोनों हाथ को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ में कहने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो ऐसा क्यों है? बस इतना सुनना था तो हजरत अली ने फरमाया, एक बात याद रखना, इस रुए जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उनका शैतान से वादा किया हुआ है। क्यों इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे, और उन्हीं में से एक है यह छिपकली, और उसके खानदान से जुड़े कुछ मखलूकात भी है। याद रखना, यह छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रहा है, इसलिए उनको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, आपने फरमाया कि छिपकली के खानदान ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बात की है। या अली, यह कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, एक शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किल्लत से लाखों साल पहले इस रुए जमीन पर छिपकली का खानदान फैला हुआ था, और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहां तक कि इन्होंने इस जमीन को दोजक की तरह बना दिया था। उस वक्त छिपकली के खानदान ने जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। यह देखकर फिर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना कहर नाजिल कर दिया और उसकी नस्ल को खत्म कर दिया। मगर उस वक्त में जो सबसे छोटी थी, जो यह छिपकली ही थी, वह बच गई और वह इस जमीन के घरों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वह बच्ची पिपली गुड़ और असद की वजह से जलती रही, यहां तक कि फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। उस वक्त शैतान ने इस खिलकत के वजूद में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए खत्म कर दिया गया था। बस तभी से इस मसले की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी है, और तभी से इस कोशिश में लगी रहती है कि इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। और याद रखना, यह वाहिद मखलूकात है जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया, मगर यह छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे, और तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर, और तभी से इसको मारने और इसको अपने घर से भगा देने कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा हुआ है। पहले दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप हर बार की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे अब्बान वॉइस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।